सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वाई वाई बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डबल 60-65% का एक जंप वहां पर देखने को मिला है और सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा सबड्यूड नंबर्स। तो कितना इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर मार्जिन्स का, यानी कि इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी हुई थी पहले, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कत रही पूरे वित्तीय वर्ष में, तो वो कितनी कम हुई? कैसी सिचुएशन मार्जिन की, क्या डिमांड सिनेरियो है, क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, क्या की हाईलाइट रहा इस क्वार्टर के नंबर्स के? देखिए, ये अगर पूरे साल को अगर आप देखते हैं तो इस साल के शुरुआत के 6 महीने बहुत अच्छे थे पेपर इंडस्ट्री के लिए। और जो थर्ड क्वार्टर था वो भी काफी ठीक था। लेकिन फोर्थ क्वार्टर आते आते कुछ प्रोडक्ट की डिमांड में इम्पैक्ट आया। उसमें पैकेजिंग बोर्ड और कोटेड पेपर का डिमांड में इम्पैक्ट था। और क्योंकि डिमांड में इम्पैक्ट आया तो उसका प्राइसिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट आया, तो एनएसआर भी ड्रॉप हुई इन दोनों प्रोडक्ट कैटेगरी में। इनपुट कॉस्ट, मैं कहूंगा कि कुछ इनपुट की कॉस्ट जरूर गिरी है। लेकिन जो बेसिक इनपुट है उसमें कोई बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं हुआ। जैसे लकड़ी के दाम कोई कम नहीं हुए, उसमें तो थोड़ा और बढ़ोतरी हुई है। और एनर्जी प्राइसेस में को थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। कोल प्राइसेस थोड़ी ड्रॉप हुई तो उसमें एडवांटेज मिला है। तो इस तरह से करके फेयरली एक बैलेंस सिनेरियो रहा। लेकिन मैंने पिछले क्वार्टर में ही ये कमेंट किया था कि जो थर्ड क्वार्टर का जब रिजल्ट के ऊपर बात कर रहे थे उस टाइम में मैंने कहा था कि ये जो पहले 3 क्वार्टर हैं, ये क्वार्टर पेपर इंडस्ट्री के लिए अच्छे हैं, लेकिन इस तरह के रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं होंगे, क्योंकि एक रिजनेबल लेवल के ऊपर मार्जिन रहता है तब भी ठीक है इंडस्ट्री के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इवन Q4 का जो रिजल्ट है, मार्जिन हेल्दी परसेंटेज है, हेल्दी मार्जिन है, तो उसमें इंडस्ट्री को कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड मैं ये कहूंगा कि इनपुट की कुछ और दाम केमिकल के या एनर्जी के कुछ थोड़े से और बेटर हो सकते हैं। लेकिन लकड़ी के दाम में कोई गिरावट मुझे नहीं दिखती, रादर उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है। और पेपर के प्राइसेस में पैकेजिंग बोर्ड के प्राइस तो इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब तो वापस उसका तो बढ़ना जरूरी है, क्योंकि पैकेजिंग बोर्ड में इस प्राइस के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है और वो सस्टेनेबल नहीं। मेहता सर, कोटेड पेपर के प्राइस जो जी। रिड्यूस हुए हैं, उसमें थोड़ा और रिडक्शन हो सकता है, लेकिन ये ठीक डिसेंट लेवल के ऊपर है। ओके। ऑफिस पेपर और प्रिंटिंग पेपर की जहाँ तक बात है, क्योंकि काफी पब्लिकेशन और प्रिंटिंग में जोर है, उसकी डिमांड बहुत अच्छी है। और डिमांड के रहते हुए प्राइस भी एक हेल्दी प्राइस पॉइंट पर है। तो अभी तो कोई गिरावट मुझे नहीं दिख रही। लेकिन हो सकता है 2-3 महीने के बाद अगर उसमें थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग कुछ होगी तो देखा जाएगा। मेहता सर, दो चीज़ों को मैं एक साथ क्लब करूंगा। आपने कहा कि मार्जिन सस्टेनेबल सो फार नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, इनपुट कॉस्ट का बहुत इम्पैक्ट अभी आया नहीं है। तो एक जो कंफर्टेबल मार्जिन है वो जेके पेपर के लिए क्या है, पहला पार्ट। दूसरा, जो पेपर एंड बोर्ड स्पेस है उसकी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कैसी करके गई है? देखिए, इस क्वार्टर में पेपर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। बोर्ड की परफॉर्मेंस में मैं ये कहूंगा कि 95% के आसपास परफॉर्म किया हम लोगों ने, डिमांड और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी एक फेयरली ठीक ही है। हर बार तो आपको 100 और 100% के ऊपर आप नहीं जा सकते। कुछ पीरियड ऐसे आते हैं, लेकिन क्योंकि जुलाई अगस्त के बाद से फिर पैकेजिंग बोर्ड का अच्छा सीजन शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड पैकेजिंग बोर्ड में अच्छा होगा, क्योंकि पैकेजिंग बोर्ड में तो 9 से 10% की ग्रोथ हम देखते हैं। तो उसमें कोई सिनेरियो मुझे नहीं लगता कि डिमांड साइड कोई इशू आएगा। कभी कभी महीने 2 महीने एक इशू आता है, उसको हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट और कुछ रिडक्शन जो एनर्जी प्राइसेस में या कुछ केमिकल में आएगा, उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। और जो इम्पोर्टेड पल्प यूज करते हैं पैकेजिंग बोर्ड में, वो अब सस्ता हुआ है। तो वो अगले महीने से जब सस्ता वाला पल्प आएगा तो उससे थोड़ा एडवांटेज आएगा, जो हमारा पैकेजिंग बोर्ड की प्रॉफिटेबिलिटी को बेटर करेगा। कैपेसिटी वाइज सर अभी क्या सिचुएशन है, कितना यूटिलाइजेशन है, और कोई नई कैपेसिटी सिरपुर का स्पेशली परफॉर्मेंस, वो कैसे आप देख रहे हो? देखिए, पैकेजिंग बोर्ड की कैपेसिटी अभी हम 95% के ऊपर चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले महीने से जब थोड़ा सा बाजार ठीक हो तो हम 100% चला लेंगे, और उसमें कोई इश्यू मुझे दिखता नहीं है। और जेके पेपर तो नॉन है, 100%
प्लस कैपेसिटी पे चलाने के लिए, तो वो हम टारगेट करेंगे कि जो ईयर 23-24 है उसमें हम 100% से ऊपर ही चलाएंगे पैकेजिंग बोर्ड। सिरपुर का जो सवाल आपने पूछा था कि तो ईयर 22-23 सिरपुर के लिए बहुत अच्छा ईयर रहा। सिरपुर में प्रोडक्शन में 25% का इजाफा हुआ, सेल भी 25% बढ़ी, और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रही क्योंकि वहां का इनपुट कॉस्ट का एडवांटेज हमें मिला, चाहे वो लकड़ी के दाम हो चाहे वो कोयले के दाम हो। एफिशिएंसी पैरामीटर सिरपुर में अच्छे रहे, वहां की टीम ने अच्छा काम किया, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रही। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी सिरपुर में मुझे लगता है कि हम अभी तक 90% पे यूटिलाइजेशन पे कैपेसिटी पे थे, और इस आने वाले साल में सिरपुर में मुझे लगता है कि हम 95 टू 100% यूटिलाइजेशन के ऊपर आने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहता सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, और सालाना आधार पर जो बढ़िया परफॉर्मेंस थी उसके लिए एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आपको। थैंक यू सो मच। ये